औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और अनशकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर करूँगा सियासत के हवाले से। नाज़रीन, सियासत स्या एक लफ्ज़ है जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मानी स्या मतलब कि काला। मतलब कि इस वक्त हमारी जो सियासत है वो स्या हो चुकी है और उस स्या सियासत के पीछे कौन सी पार्टी है, किस तरह के लोग हैं, नाज़रीन आपके सामने है। नाज़रीन, आपने ये जो यूथ जनरेशन है, ये आप जो गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके एक बहुत पहले अरसा में एक ड्रामा चला करता था जिसका ड्रामे का नाम था माई मुसीबतें। वो एक किरदार था, ड्रामे का नाम तो मैं भूल चुका हूँ शायद, लेकिन उसमें किरदार था माई मुसीबतें। तो उस माई मुसीबतें का क्या काम था कि हर घर में जाती थी मोहल्ले के अजीज़ों के, तो वहाँ पे जाके तीली लगाया करती थी कि जलती पर तेल का काम किया करते थे। नाज़रीन, जैसा कि शेख रशीद ने बलूचिस्तान के दौरे में कोयटा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग को सीधा हिट किया है, जो कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब चौधरी शुजात साहब के पास जा रहे हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं और 3 दिन के बाद मसूफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि हम डायरेक्ट हिट किया उन्होंने कि पंजाब की जो पार्टी है 5-5 सीटों वाली पार्टी से हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। अल्लाह की शान है सर। उससे पहले नहीं पता था, 4 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब उधर जा रहे थे, अगर वो अभी मशवरों में चल रहे हैं या मशवरों पे चल रहे हैं या उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया है, तो फिर आप मतलब इस हद तक चले जाते हैं कि उसके जवाब में फिर मोहम्मद सलाही को कहना पड़ा कि जनाबे वाला, आप तो हमारे बुज़ुर्गों से पैसे लेके आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। मस्त कि इतना नंगा कर देते हैं कि जिन लोगों को नहीं भी पता होता तो उन लोगों तक भी ये आपकी सियासत पता चल जाती है कि आप की जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तालीम थी आपने किस तरह हासिल की। नाज़रीन, ये तो शोर शाट बात है। चौधरी बरादरान शुरू से ही इनके बुज़ुर्गों की ये रवायत रही है कि वो यतीम और गरीब बच्चों के सरों पर हाथ रखते थे, उनकी कफ़ालत किया करते थे। लेकिन अब पता चला कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और मोना सलाई साहब की ट्वीट से कि शेख रशीद साहब की कफ़ालत भी चौधरी बरादरान ने की है। शेख रशीद साहब, ये हमारे लिए एक बड़ी बाइस शर्म की बात है कि एक दूसरे को नंगा करके अवाम को हम क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन पहल आपकी तरफ से होती है। नाज़रीन, शेख रशीद साहब एक सीट, सिर्फ उनकी एक सीट है और एक सीट उन्होंने वज़ीर रेलवे से चलते हुए वो वज़ीर दाखिला तक पहुंच गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की जो 3 अहम मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनमें ये 3 बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में एक वज़ीर दाखिला की मिनिस्ट्री आती है। सबसे वज़ीर ख़जाना जो बड़ी मिनिस्ट्रियों में शामिल होती है, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला। तो टॉप की मिनिस्ट्रियों में वो एक सीट के साथ टॉप की मिनिस्ट्री में वो है, उन्होंने टॉप की मिनिस्ट्री रखी हुई है, वज़ीर वज़ारत दाखिला बने हुए हैं। नाज़रीन, इंसान वो, जैसे मैंने अपने कल के एक व्लॉग में कहा था कि लफ्ज़ों का चुनाव होता है, जो आपको इज़्ज़त जो है आसमान की बुलंदियों तक भी ले जाती है लेकिन ज़मीन के नीचे भी धंसा देती है। सिर्फ लफ्ज़ों का चुनाव होता है। अगर आप सोच समझ के बोलेंगे तो आपकी इज़्ज़त जो है आसमान की बुलंदियों को छुएगी। अब जैसे कि बहुत से, मुझे 100% यकीन है, मेरे इल्म में नहीं था और इसी तरह 90, 90, 95% लोगों को नहीं पता होगा कि शेख रशीद साहब की कफ़ालत किसने की, कब शुरू की और कहाँ तक की। लेकिन अब ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि उनकी कफ़ालत किस तरह हुई। नाज़रीन, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। आगे चलते हैं जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की तरफ कि वो भी आके थ्रेट दे रहे हैं कि देखते हैं कौन माई का लाल हमारी पार्टी को छोड़ के जाता है। यार, ये कोई असूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि कौन माई का लाल। देखें ना, आप इसे चैलेंज कर रहे हैं। गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब, सर आप उनको एक थ्रेट कर रहे हैं कि कौन माई का लाल। देखिए, अगर आप इसकी
गहराई में जाएंगे ना तो इससे मतलब कि बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि छोटी छोटी मामूली बातों पे कत्ल हो जाते हैं। पिछले दिनों लाहौर में एक कत्ल हुआ, वो इसी बात पे कि यार अगर तू प्यो दा पुत्र है तो मार मनो, तू माई मतलब कि तू अगर बाप का है तो मार मुझे। उसने ड्रम करके उस बंदे को मार दिया। अब आप इस तरह की एक सियासत करके कौन माई का लाल, तो फिर वो माई के लालों को आप ना रोकें, जाने दें उन्हें असम्बलियों में। ये अजीब व गरीब तरीके की सियासत है। और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला एक अहम पोस्ट है, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आज़म साहब के बाद अब वज़ीर दाखिला साहब बता रहे हैं कि अगर इमरान खान सड़कों पे आ गया तो वाक़या ही वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इससे साबित ये होता है कि सिर्फ़ एक सीट की लड़ाई है, प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उसकी लड़ाई है। बाकी वजारत आला, बाकी दूसरे वज़ीर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकरों की लड़ाई है, अपनी अपनी सीटों की एक जंग है, अवाम की जंग नहीं है ये। मतलब इसी से अंदाज़ा कर लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी एक सीट के लिए अवाम जाए खूब खाते में, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए कि वो मुल्क पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ अवाम के साथ जो कलमा के नाम पर मुल्क बना है उसके लिए वो ख़तरनाक साबित होने जा रहे हैं। सर, ये कुछ सियासतदानों का तरीका नहीं है, ये कुछ सियासतदानों की रवायत नहीं रही है कि वो मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो। नाज़रीन, आज हाफिज़ाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जलसा आम से खिताब कर रहे हैं और उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर था वो तो काली धीर में, परसों धीर में वो फाड़ के उन्होंने फेंक के वो रख दिया। अब दूसरी कानून की खिलाफ वर्जी हाफिज़ाबाद वाला जलसा है। अब उनको उनके जो ज़राए हैं, उनके जो उनको रिपोर्टें मिली हैं कि जनाब वाला वहाँ का ग्राउंड भरना मुश्किल है, वहाँ का पंडाल भरना मुश्किल हो गया है। अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होगा। हमारे ज़राए से ये भी पता चला है कि पटवारियों की, एसीज की और डीसीज की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से कि आप सरकारी बंदों को लेके आएँ, और जिसके लिए ट्रांसपोर्टरों को रोका जा रहा है। और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इंतहाई परेशानी में ज़ाहिर है, जिसकी ट्रांसपोर्ट रोकी जाएगी वो तो परेशान होंगे। अब उनकी गाड़ियाँ, उनकी वैगनें भर भर के सरकारी बंदों के साथ वो पंडाल भरने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, तहरीक जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद करीब आती जा रही है उसी तरह तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मेरा एक अपना तज्ज़िया है कि इस वक्त काफ लीग अपना जो फाइनल उनकी जो स्टेज है कि हमने किसके साथ खड़ा होना है, वो मैं आपको 90% श्योर बता सकता हूँ कि वो इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। एक आखिरी फाइनल राउंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कॉल किया, दावत दी है परवेज़ इलाही साहब और बोनस इलाही साहब को। उनकी एक मुलाकात होगी, लेकिन पाकिस्तान है, या कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, आखिरी टाइम पे, आखिरी मिनटों में भी कुछ हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो इस वक्त काफ लीग की मशावरती कमेटी है, जो उनकी आपस में मशावरत हुई है, उसमें ये फाइनल हो चुका है कि हमने अपोजिशन के साथ खड़े होना है। और उनकी आपस में जो भी कोई सीट एडजस्टमेंट है, नून लीग की टिकटें हैं, या सॉरी नून लीग की टिकटें जहांगीर ग्रुप के साथ एडजस्टमेंट होंगी, लेकिन काफ लीग के साथ जो भी उनका मुआहदा हो गया वो फाइनल हो गया। और उन्होंने अपनी ये फाइनल कर दिया कि अपोजिशन के साथ तहरीक अदम एतमाद में हमने खड़े होना, वोट देना है। नाज़रीन, जैसा कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो लफ्ज़ जानवर, न्यूट्रल इस्तेमाल किया गया है, इस वक्त मुल्क में आवाम की जो राय है वो यकीन करें इस बात पे कानों को हाथ लगा रहे हैं। मैं रात को एक मार्केट में, एक बाज़ार में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके इस वक्त क्योंकि पूरी 22 करोड़ आवाम की, 23 करोड़ आवाम की तवज्जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की सियासत पे लगी हुई है और हर आदमी अपनी अपनी राय दे रहा है। उनकी धीर वाली जो तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसमें उन्होंने न्यूट्रल किए जो मानी तलाश की हैं, वो जानवर पे उन्होंने एक अपने मानी दिए हैं, डेफिनेशन जो की है कोई जानवर पे किया, पूरी डिटेल के साथ की है।
तो यकीन करें लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। नाज़रीन, पल पल हर थोड़ी देर बाद खबरें आ रही हैं और हालात कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, चेंजिंग आ जाती हैं, फिर स्टे हो जाता है 2-3 घंटे के लिए, फिर आगे चलते हैं, पता चलता है कि ना 2 घंटे बाद हालात फिर चेंज हो गए हैं। आखिरी टाइम तक, जिस दिन तारीख अदम एतमाद होगी, आखिरी टाइम तक, जब तक आखिरी वोट नहीं डलेगा, कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन पीटीआई की जो जमात है, उनके जो MNAs हैं, जो बागी MNAs हैं, हुक्मरान जमात इमरान खान साहब की कोशिश है, उनकी पार्टी की कोशिश है कि पीटीआई के बागी अरकान को किसी तरीके से रोका जाए, ख्वाह किसी भी तरीके से। जैसे कि इमरान इस्माइल साहब ने, गवर्नर सिंध साहब ने कहा कि कोई माई का लाल देख के हमारी पार्टी छोड़ के जाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन माई का लाल है जो इस सारे मामले को फेस करता है और कौन माई का लाल उन्हें रोकता है। ठीक है, वोट डालने के बाद जो आपका एक कानूनी हक है, आप उन्हें शोकाज नोटिस दें, पार्टी से फारिग करें, लेकिन उससे पहले नहीं सर, कोई कानून इजाज़त नहीं देता है इस बात की। लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि ये मामला किसी तरीके से कोई लड़ाई का बायस बने, किसी तरह से कोई ये मामला लटक जाए और फिर ये अपोजिशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चली जाए, तो फिर नाज़रीन पता ही आपको, फिर हमारी अदालतों के जो फैसले होते हैं उतनी देर में इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो नाज़रीन देखते हैं कि शाम तक क्या खबरें आती हैं, और जो भी नई अपडेट होंगी अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर उसका तज्ज़िया करेंगे और आपकी राय जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।